हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ ब्रोंकियल अस्थमा। अस्थमा भी देखिए अलग अलग टाइप का होता है। अस्थमा लोग जैसे सुनते हैं तो वो समझते हैं कि जैसे लंग्स का ही अस्थमा है। तो देखिए ऑर्गन के अकॉर्डिंग, बॉडी के जितने अंदर ऑर्गन होते हैं उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप का अस्थमा होता है। तो वो डिटेक्ट होता है जब उसमें टेस्ट कराया जाता है, तब पता चलता है कि ये कौन सा टाइप का अस्थमा है, या फिर उसके सिम्टम के बेस पे पेशेंट के कि किस तरह का अस्थमा है उसके हिसाब से पता लगाया जाता है कि ये वाला टाइप का अस्थमा है। क्योंकि अलग अलग ऑर्गन के हिसाब से अलग अलग अस्थमा होता है, यानी कम से कम 5 टाइप का तो मानते हैं, इसमें 5 अलग अलग तरीके का होता है। आज जो मैं बताने जा रही हूँ ब्रोंकियल अस्थमा का ट्रीटमेंट। ब्रोंकियल अस्थमा यानी डायरेक्टली रिलेटेड टू लंग्स अस्थमा, यानी लंग्स के जो फेफड़ों का अस्थमा होता है ये उसी से कनेक्टेड है। जिसमें अगर लंग्स का अस्थमा हो गया है तो उसका जो ट्रीटमेंट बताने जा रहे हैं सिंगल पॉइंट से। पर इसमें अगर क्रोनिक हो गया, ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, तब तो ये पॉइंट काम नहीं करेंगे। तब देखा जाएगा कि आपकी ब्रोंकियल का कौन से एरिया में इन्फ्लेमेशन आई है, स्वेलिंग आई है, तब उसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। जनरल अगर हल्का है कि कॉमन हो रखा है, आपको लाइटली अभी नया नया हल्का हल्का स्टार्ट हुआ है ब्रोंकियल अस्थमा, तब तो ये पॉइंट काम कर जाएगा। पर कुछ हद तक तो रिलीफ तब भी कर जाएगा जब अगर क्रोनिक हो चुका है। बाकी डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, क्या सिचुएशन आ रही है, कौन से एरिया का लंग्स का पार्ट का डिटेक्ट हुआ है कि कहाँ पे ज़्यादा जो ब्रोंकाई होती है वहाँ पे कौन से एरिया में स्वेलिंग आई है, ठीक है। या फिर उसकी ऑक्सीजन लेवल कितना है, ऑक्सीजन लंग्स का कि ऑक्सीजन कैपेसिटी वो ले रहा है, मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। बाकी चीज़ें तो उस पर डिपेंड करेगी, पॉइंट अलग से ऐड ऑन कर जाएंगे। अब देखिए ब्रोंकियल अस्थमा का पता कैसे चलता है। अब जैसे सांस फूलने लगती है, सांस फूलेगी, एक तो होता है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई तब भी सांस फूलेगी, कोलेस्ट्रॉल होगा तब भी सांस फूलेगी। इसमें क्या होता है, इतनी ज़्यादा सांस फूलती है, मतलब सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, लोग इन्हेलर लेने शुरू करते हैं। इन्हेलर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, तभी उनको सांस आ पाती है, नहीं तो नहीं आ पाती। अब अगर ब्रोंकियल अस्थमा है तो देखिए पहले चेक कर लीजिए कहीं आपको कफ यानी कफ रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कफ ज़्यादा हो रहा है तो ब्रोंकियल अस्थमा हो ही जाता है, ठीक है। या फिर आपने कभी कभी जो मेडिसिन कुछ ऐसी होती हैं जिनको ज़्यादा डोजेस खाई जाती है अपनी लाइफ में पेशेंट के, तो उसके हिसाब से उसमें वार्निंग लिखी होती है कि इतना ज़्यादा डोज ओवर हो जाएगी तो ब्रोंकियल अस्थमा होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब अगर ट्रैकिया में आ गया, ब्रोंकी में आ गया, लंग्स के जो बारीक बारीक पार्ट होते हैं जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन होना होता है, जिसमें ब्लड उसमें ऑक्सीजन लेने के लिए होता है। अगर उसकी जो बारीक बारीक नलियाँ होती हैं उसमें सूजन आ गई है तो उसमें क्या होगा, ब्लड और एयर तो फ्लो ही नहीं करेगी। जब अगर स्वेलिंग आ गई है तो वो फूल गई है तो अंदर की जो नली होती है वो पतली हो जाएगी, सांस लेने में परेशानी होगी। तो सूजन आ गई, पतली हो गई अंदर की, और उसकी वजह से सांस लेने में परेशानी होगी, तब ये हो गया ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है। अभी ये ब्रोंकियल अस्थमा जैसे होता है तो सांस उखड़ने लगती है, लोगों को सांस बिल्कुल नहीं आती, ऑक्सीजन लेवल बॉडी का बहुत डाउन हो जाता है, और फिर अचानक से पता चलता है कि इन्हेलर लेना है। फिर इन्हेलर की डोज बढ़ती चली जाती है, समझ नहीं आता कि ये क्या करें। देखिए ये एक्यूपेशन पूरा पॉसिबल है, नेचुरल है इसका ट्रीटमेंट। अगर आप एक्यूपेशन से कराएंगे तो आपको क्योर भी हो जाएगा, और आपकी जो इन्हेलर लेने की प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर बाद में ये पूरी तरीके से क्योर हो जाता है, ठीक है। अब मैं जो बताने जा रही हूँ आपको इसका ट्रीटमेंट सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट, ताकि आप लगा करके थोड़ा रिलीफ ले सकें। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंच का टेप है, स्किन फेलियर टेप है, कोई ऐसा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि पेशेंट में यूज़ होती है बियल मैग्नेट, जो एक तरफ से वाइट होती है और एक तरफ से येलो होती है, टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई। इसमें पावर उतनी दी गई जो ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जब मैं बताने जा रही हूँ टीसीएम का बताने जा रही हूँ, जिन्होंने टीसीएम पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे। बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पर आपको बियल मैग्नेट लगानी है, जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, ठीक है। पर ध्यान रखिएगा जो लोग कलर लगाएंगे तो अगर पानी लग गया है, पसीना आ गया तो उसको रीअप्लाई करना पड़ेगा कलर को, वरना फिर वो पॉइंट काम फंक्शन नहीं करेगा अगर कलर से अप्लाई कराए। मैग्नेट लगाया तो मैग्नेट तो आपका काफ़ी देर तक अप्लाई रहता है, ठीक है। और मैं जो बताने जा रही हूँ आपको मैग्नेट से बताने जा रही हूँ। जिन लोग कलर लगाएंगे तो उसके ऊपर मैग्नेट नहीं लगाइएगा, या तो कलर से कर लीजिए या मैग्नेट से लगा लीजिए, ठीक है। एक बार में एक ही मेथड यूज़ करिए।
पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए। ये हमारी इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर में थंब की तरफ जो मेरिडियन चलती है वो लंग्स की चलती है। तो ये देखिए ये फैलेंस है ना, ये पूरा अपर वाला इंडेक्स फिंगर का, इसका हाफ कर लीजिए। नहीं तो ये जो पॉइंट यहाँ पे आता है इसको कहते हैं लंग्स का 10 पॉइंट, 10वां पॉइंट। ठीक है, ये सेकेंड लास्ट पॉइंट है। तो लंग्स का 10, अगर आपको ब्रोंकियल अस्थमा है तब ये पॉइंट काम करेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को करा जाएगा सीडेड। सीडेड करने का तरीका रहेगा कि बियोल मैग्नेट पेपर टेप में से जब येलो विजिबल होगी तो इसको कहते हैं सीडेड, और जो स्किन पर टच होना है वो वाइट पार्ट टच होना है। ये देखिए ये येलो की विजिबिलिटी आ रही है तो ये सीडेड हो गया है। इस तरह से दोनों फिंगर्स में लगा लीजिएगा। थंब की तरफ देखिए ये येलो विजिबल आ रहा है, और दोनों हाथों में लगेगा। 10 से 12 घंटे लगा के रखिए, जब तक लगाइए जब तक कि आपकी पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए। और अगर डिटेक्ट हो गया है, कितनी प्रॉब्लम है, क्या रिपोर्ट आई है, तो उसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पीछे से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।